Assalamu alaikum everyone. My name is Shahida Education Wali, a facilitator at Rehan School India campus. My mission is to empower students by guiding them toward enlightenment and financial independence. Today, I have the honor of interviewing an inspiring student, मुस्फिरा अब्बास फाइबर वाली. चलें आपको मिलवाते हैं मुस्फिरा से और आपका वार्म वेलकम मुस्फिरा इन एम्पावरिंग इंडिया शो. अस्सलाम वालेकुम मुस्फिरा. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कैसे हैं मुस्फिरा आप? जी मिस, मैं ठीक हूँ. आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक. मुस्फिरा आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा-सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाएँ कि मुस्फिरा कौन है, कहाँ से? ओके, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस. मेरा नाम मुस्फिरा फायर वाली है. मेरे हाई स्कूल कोरियन कैंपस लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ. और मेरे 5 सिबलिंग्स हैं, 3 सिस्टर हैं और 2 ब्रदर हैं. जी, मुस्फिरा आपके यहाँ नेटवर्क जो है वो ठीक रहता है या कि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है कोई? सबसे पहला सवाल. आपने बहुत अच्छा सवाल किया है. आप ये तो सिचुएशन है कि नेटवर्क तो बहुत अटकता है. अभी आपने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा कि स्टक हो दिया, लेकिन फिर मैं अपने जहाँ पे मेरी डिवाइस लगी वहाँ पे मैं आई तो मेरी आवाज़ भी स्टक हो जाएगी. वहाँ पे नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है और मतलब कि अब बहुत प्रॉब्लम करेगा. मतलब नेट चल ही नहीं रहा, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है और बहुत मुश्किल से हम इंटरव्यूज करते हैं. हमें अपने 300 इंटरव्यूज करने शायद, तो हमें 300 इंटरव्यू में भी हम दिन में एक कर लें, वो भी नहीं होता नेट के प्रॉब्लम की वजह से. चलें, बहुत खूब मुस्फिरा. और मुस्फिरा आप मुझे अपनी एजुकेशन के बारे में सबसे पहले बताएँ और आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है वो बताएँ? मुस्फिरा आपका माइक म्यूट है. जी मिस, आपने अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे? मुझे आपकी आवाज़ में मुस्फिरा मुझे लगता है कि आज भी आपका नेटवर्क बहुत इश्यू कर रहा है और जिसकी वजह से आपकी स्क्रीन बार-बार स्टक हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं. चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. और आपने अपने नाम के साथ लगाया है मुस्फिरा अब्बास फाइबर फाइबर वाली. वाली. और आप जी, जी. और आप फाइबर वाली में अभी आपने वाला वाली पे काम शुरू किया या नहीं? नहीं, मैंने अभी वाला वाले पे काम नहीं शुरू किया है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग कभी करेंगे. अभी थोड़ा वक्त है, तो वक्त से मुराद तभी हम 10-15 मिनट 10-15 दिन बाद या फिर 1 मंथ बाद हम शुरू कर रहे हैं अपना फाइबर. ओके, चलिए माशाल्लाह बहुत खूब. और आपने जो है रेहान स्कूल कब जॉइन किया था? मैंने रेहान स्कूल कोरियन कैंपस जब मैंने स्टार्ट मतलब कि जब मैंने एडमिशन लिया था, तो हमारी अगस्त की 1 तारीख थी या फिर 6 तारीख थी, 3 तारीख थी शायद, ऐसी कुछ था जब मैंने लिया था. चलें बहुत खूब. और अभी तक आपने रेहान स्कूल में क्या-क्या सीखा और आज तक के आपके क्या एक्सपीरियंसेस है वो हमें बताएँ? ओके, तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है. मेरे अभी तक एक्सपीरियंस मुझे शायद 5 मंथ्स हो चुके हैं. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जी मेरे 4 मंथ्स हो चुके हैं और मैंने इन 4 मंथ्स में बहुत कुछ अचीव किया और बहुत कुछ करा भी है. कैमरा कोर्स, स्टोरी पोस्ट, फेस वीडियो, काफी एनिमेशन, टेरेस रिव्यू एंड बिजनेस कार्ड एंड विजिटेड कार्ड एंड
जी, और इस तरह मुस्फिरा के मैंने बेटा, अगर कार्ड्स आप बनाए। आप अगर हेडफ़ोन्स रिमूव करके बात करें तो मुझे लगता है आपकी आवाज़ बेहतर हो जाए। ओके, तो मैं इसमें आप कह रही थी कि मैंने बहुत अचीव किया है, बहुत कुछ करा है धानी स्कूल में कैंपस में। इस तरह के कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेस प्लस वीडियो, कार्टून एनिमेशन, विजिटर्स कार्ड, बिजनेस कार्ड, बस ये कुछ। चलिए माशाल्लाह बहुत खूब। और आप मुझे बताएँ कि ऐसे आप स्कूल में किस लेवल के स्टूडेंट हैं? सॉरी किस ग्रेड में आप स्कूल जाती हैं? जी, मैं रेहान स्कूल कॉलिंग कैंपस, जिसका मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं स्कूल जाती हूँ। हम लोग फिजिकल लेते हैं, मतलब कि हम लोग ऑनलाइन अकेडमी में, मेरी मदर ने अच्छा फीस ऑनलाइन अकेडमी में कम थी और फिजिकल में भी ज़्यादा थी, कम भी थी ज़्यादा भी थी, इतना नहीं पता। लेकिन मेरी मदर ने कहा जितना फिजिकल में समझ आता है उतना ऑनलाइन अकेडमी में नहीं आता है, नेट प्रॉब्लम होता है, फिर आप क्लास नहीं लेते, पहली क्लास सेकंड क्लास नहीं लेते, हम लोग कोई गए नहीं होती, तो इससे अच्छा से फिजिकल ले लो। बस ये होता है कि भाई आपको कल सुबह स्कूल जाना है तो फिर जाना है, आप छुट्टी नहीं कर सकते। अगर आप ऑनलाइन अकेडमी लेंगे तो आपका नेट का प्रॉब्लम होगा, या फिर लाइट जाएगी आपके घर की, या फिर आपके बहन भाई शोर करेंगे, या फिर किसी ना किसी दिन किसी ना किसी वजह से आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते। इसी वजह से मेरी मदर ने कहा कि नहीं फिजिकल ही लें, तो मैंने फिजिकल लिया। इसी वजह से मैं रेहान स्कूल कॉलेज कैंपस में हूँ और मैं लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। ओके, आप किस चीज़ से इंस्पायर होके आपने रेहान स्कूल जॉइन किया था? आपको टेक्नोलॉजी का शौक था? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, हम मेरी मदर जब उनको रेहान स्कूल कॉलोनी कैंपस के बारे में कैसे पता चला था, वो तो हमें फेसबुक से पता चला था और फिर उसकी वजह से हम स्कूल में गए। तो मेरी मदर को जो जिससे उनको वो इंस्पायर हुई, तो वो इंस्पायर यही हुई थी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी और एआई है। तो फिर मेरी मदर, और मुझे फाइवर पे भी बहुत शौक था, मैं काम करूँ कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था एंटार्टिक। तो फिर मेरी मदर ने जब सुना कि यहाँ पर एआई स्कूल है, इसकी वजह से मेरी मदर ने ये हमें स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। और फिर उसमें टेक्नोलॉजी, फाइबर वाला, मार्केटिंग वाला, इस तरह के बहुत से नेम थे। लेकिन मेरी मदर ने कहा नहीं, फाइबर पे आपको मतलब बहुत इंटरेस्ट भी है और आप करेंगे भी, तो मुझे इसलिए भी फाइबर पे इंटरेस्ट है। और इंशाल्लाह अभी हम फाइबर पे काम करेंगे। तो फिर ओके बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छा। और मुस्फिरा, आप मुझे बताएँगी कि रेहान स्कूल के जो लेवल्स हैं, इसके बारे में हमारे बहुत सारे गार्डियंस, हमारे सभी लोग जानना चाहते हैं। मैं हर इंटरव्यू में ये रिपीट करती हूँ ताकि जो हमें भी रिकॉल हो जाए और सुनने वालों को भी याद रहे। और आप थोड़ा-सा हमें लेवल्स के बारे में बताएँगी? आप रेहान स्कूल के बारे में पूछ रही हैं कि रेहान? जी फ़िज़िकल कैंपस के लिए अलग है क्या? अगर फ़िज़िकल कैंपस के लिए अलग है, तो आप अपनी रूटीन शेयर करें, अपना बताएँ कि आपके लिए क्या-क्या है? ओके, तो आपने डेली रूटीन पूछी, यहाँ पे डेली रूटीन बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नो, डेली नो। रूटीन में ये नो, नो, डेली रूटीन के बारे में नहीं मैंने पूछा। मैं आपको लेवल्स के बारे में पूछ रही हूँ कि रेहान स्कूल के जो लेवल्स हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग लेवल 1 में 6 हमारे टास्क होते हैं और 6 में मैंने बता दिया कि बस हमारे कार्ड बनते हैं। और एक बात नई भी है कि हमारे इसमें कोई ना कोई हर दिन गेस्ट आते हैं, जिसके साथ हम पिक्चर खींचते हैं, फिर अपलोड करते हैं फेसबुक पे। एंड सेकंड बात ये है कि हमारे स्कूल में कोई ना कोई चीज़ नई होती है, जैसे कि हमारे यहाँ कोडिंग क्लास चल रहा है, प्रोग्रामिंग रोज़ की रोज़ क्लास होती है। मैं टास्क मेरे 25 माशाल्लाह से हो चुके हैं और लेवल 2 सब कोडिंग उसमें शुरू होने वाला है। और हमारे कोडिंग के सर हैं जो कि हमें सिखाते हैं, रोज की क्लास होती है। और हमारे स्कूल में कोई ना कोई गेस्ट भी आते हैं और हमारे स्कूल में रोजाना के तौर पे कोई ना कोई हम एंटरटेक काम करते हैं, जैसे कि एक्टिविटी कर ले, कोई वैसा काम कर ले, कोई हमने हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ कोई पार्टी हो गई। इस तरह के हमारे स्कूल में एआई भी सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत बच्चों को वैसा दिमाग हम लोग हमारे जो स्कूल है उसमें बच्चों का जो दिमाग होता है उसको रेस्ट भी दिया जाता है। और मतलब जब काम करवाते फिर काम ही करवाते, मतलब बहुत वैसा काम करवाते, कोडिंग के टास्क बना लिए, तो कोडिंग के इसमें पूछते थे कि अब क्या समझ आया।
तो लेवल 1 बहुत ईज़ी भी है, लेकिन लेवल 1 इसलिए भी ईज़ी क्योंकि लेवल 1 में बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ आसान भी है और बहुत कुछ थोड़ा बहुत मुश्किल भी, थोड़ा बहुत आसान भी है। चलें माशाल्लाह बहुत खूब आपने अच्छा बताया और आप मुझे बताएँ कि अभी तक आपने कोडिंग का कुछ सीखा? जी, मैंने कोडिंग के बारे में सीखा, कोडिंग से हम लोग अच्छा क्लाउडी एआई होती है, क्लाउडी एआई पे हम जाते हैं, कोडिंग होती है। क्लाउडी एआई पे हम जाते हैं, क्लाउडी एआई पे हम लिखते हैं प्लीज़ गिव उसको प्रपोज़ देते हैं प्रोनाउन प्लीज़ गिव मी अ टिकटॉक गेम विथ विथ पिंक कलर, ब्लू कलर जैसे लड़कियों का तो पिंक कलर फेवरेट है वैसे पिंक कलर लिखती है तो मैंने लिखा विथ पिंक कलर एंड इस तरह तो उसने हमें दे दिया है गेम और उसकी सारी कोडिंग भी दे दी कोडिंग से लिख के भी बैग को और आपका बना बनाया गेम मिल गया फिर आप उसको टिक टॉक कौन सा होता है टिक क्रॉस वाला गेम तो आपको दे भी देगा और फिर उसका आप वीडियो बनाएंगे और फिर उसको फेसबुक पे अपलोड करेंगे और आप जी, और उसके बेटा साथ आप वो एक लिखा बार हुआ होता रिपीट है करेंगे आप क्या प्रॉम्प्ट देते हैं? जी मैं प्रोग्राम देती हूँ प्लीज गिव मी अ टिकटॉक गेम टिकटॉक गेम फिर हम लिखते हैं अगर हमारा नेक्स्ट टास्क ये प्लीज गिव मी अ क्लाउड कैलकुलेट जी प्लीज गिव मी अ कैलकुलेटर तो वो हमें कैलकुलेटर भी बना बनाया देता है फिर हम उसमें काम भी कर सकते हैं वैसा पिक्चर नहीं होती उसमें हम मतलब काम भी कर सकते हैं 0+2 2+2 इस तरह हम काम कर सकते हैं मतलब क्लाउडी ऐप बहुत अच्छी है और इससे ना और आपको कोडिंग में बहुत इजी भी और बहुत मजा भी आएगा और ऑनलाइन क्लास भी होती है हमारी कोडिंग की ओके और आपके कोडिंग के टीचर कौन हैं जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं? मेरे कोडिंग के कोई टीचर नहीं है लेकिन सर हैं जिनका नाम है सर जुबैर वेबसाइट वाला ओके, चलें बहुत खूब और मुस्फिरा आपको क्या लगता है जो आम तौर पर जो हमारे सराउंडिंग्स में कंप्यूटर सेंटर्स खोले जाते हैं, क्या उनमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो आप यहाँ रेहान स्कूल में सीख रहे हो? नहीं वहाँ पे कुछ भी नहीं सिखाया जाता वहाँ पे खाली कॉपीज पेंसिल्स एंड फिर वहाँ पे काम करवाते जाते हैं फिर पेपर्स होते हैं तो वहाँ पे होता है वहाँ पे तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है वहाँ पे कोई ऐसी चीज यहाँ पर कोई मतलब सेम है ही नहीं बस पेंसिल यहाँ पर नहीं है कुछ और है मतलब यहाँ पर कोई भी सेम चीज नहीं है जहाँ पर सारी स्क्रीन का पढ़ कर रहे हैं तो वहाँ पे मैंने 5 क्लासेस पढ़ी थी एंड फिर हमें पता लगा था मेरे ओके, चलें बहुत खूब और मुस्फिरा आप बताएँ कि आपकी ड्रीम्स, आपके गोल्स अपने आपके मतलब कोई-सा मेन गोल है जिस पे आप फ़ोकस कर रही हैं या जिस पे फ़ोकस करना चाहती हैं इन फ्यूचर वो क्या है? ओके तो मेरा गोल ये है कि मैं मतलब मेरा गोल ये है कि मैं मेरा गोल यही है कि मैं फाइवर पे सीखूं और फिर इंस्टीट्यूट खोलूं तो मैं सीख लूं पूरा अच्छे से तो मैं फिर मैं एक इंस्टीट्यूट खोलूं जिसमें मैं स्टूडेंट्स को रिपीट करूँ मतलब जो मैंने सीखा होगा वही पढ़ाऊंगी इस तरह मेरी मतलब जो मैंने पढ़ा होगा वही मेरे पे रिपीट होगा और फिर मैं बगैर विदाउट मनी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी और फिर वो पढ़ेंगे फिर वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे इसी वजह से हमें चाहिए कि हमें चाहिए कि हम सीखें और फिर सिखाएं कुरान में ही लिखा हुआ है आप कुरान सीखें और फिर आप सिखाएं इस वजह से मैं ही सीखूंगी और फिर मेरा पहले से ही था कि मैं एक इंस्टीट्यूट खोलूँ जिसमें मैं अनाथ बच्चे जैसे वो होते हैं वैसे बच्चों को पढ़ाऊँ वो सीखे हम कुछ बने तक हमारे पाकिस्तान जिन बहुत ही मुल्क वैसा हो चुका है एंड हमारा जो इमरान खान है वो भी मतलब उन्होंने भी उनका भी वो भी जेल से बाहर आ चुके हैं वो भी अब 24 नवंबर को हमारे पाकिस्तान में कुछ होने वाला है इसी वजह से हमारे
मैं भी कहना चाहूँगी क्या इसी वजह से हम लोग जो भी हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सर हैं ये भी कहते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान में कुछ करके दिखाएंगे और पाकिस्तान को नया बना कर दिखाएंगे। इसी वजह से हमें टास्क दिए तो हम इस टास्क को पूरा करेंगे। हम सब मिलके हम जितने भी बच्चे हैं वो सब मिलके पाकिस्तान को अच्छा बनाएंगे और पाकिस्तान में आबादी मतलब पाकिस्तान एक अमीर मुल्क हो जाएगा। मतलब नया पाकिस्तान बन जाएगा। जी नहीं, माशाल्लाह बहुत खूब। और मुस्फिरा आप जैसे कह रही हैं ना कि मैं फ्री का स्कूल खोलूंगी, फ्री पढ़ाऊंगी, और मैंने तो सुना है कि फ्री की चीज़ों की, मुफ्त की चीज़ों की लोग कदर नहीं करते। तो ऐसा क्यों? अ, ऐसा इसलिए है कि अगर हम मतलब पढ़ाना बिना ट्यूशन्स के पढ़ाना शुरू कर लें, मतलब ट्यूशन नहीं लेंगे हम, ट्यूशन जो फ़ी होती है वो नहीं लेंगे, हम बिना ट्यूशन के पढ़ाना शुरू कर दें, तो आपको लगता है कि बच्चे कंटिन्यू आएँगे या पेरेंट्स फ़ोकस करेंगे? नहीं, जैसे सर रेहान ने पहले क्या करा, पहले सर रेहान ने फ्री रखा था स्कूल। जब बच्चों ने ये हरकतें करनी शुरू हुई कि बच्चों ने काम किए और वहां से स्कूल लीव करके अपना काम करना शुरू कर दिया, तो मैं भी उनकी तरह अपना बिजनेस खोलूंगी और फिर उस बिजनेस में जब मैं देखूंगी कि बच्चे ऐसे हरकत कर रहे हैं जिनको फोकस नहीं है, फिर मैं 20,000 30,000 फीस रखूंगी, फिर बच्चे एडमिशन लेंगे। नहीं, और किसने फिर बिज़नेस लैपटॉप भी करना शुरू फ्री कर होंगे इस दिया? वजह से मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मतलब मैंने यही सोचा था कि मैं एक इंस्टीट्यूट खोल के बच्चों को पढ़ाऊंगी। अगर उन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी कि मतलब पढ़कर अपना बिजनेस खोला, इस तरह लीव कर दिया स्कूल, इंस्टीट्यूट लीव कर दिया, फिर मैं फीस रखूंगी और फिर फीस पे वो कहते हैं। चलें, बहुत खूब। और मुस्फिरा आप मुझे बताएँ कि आपको अच्छा लगता है टेक्नोलॉजी, एआई सीखना, या एआई अच्छी लगती है आपको? या क्या लगता है जी आपको? मतलब एक है ना कि मुझे बहुत अच्छा कुछ लोग, जी, कुछ लोग जैसे डरा रहे होते हैं ना, ये आ गया, वो आ गया, आपको भी तो नहीं वही चुड़ैल जैसी लगती? नहीं, कुछ लोग मेरी मदर को भी कर रहे थे कि इतनी सी उम्र में इतनी सी उम्र में कि बच्चों को फ़ोन दिए जा रहे हैं और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। मेरी मम्मी को भी बहुत कंफ्यूज किया, लेकिन मेरी मदर ने कहा कि जब मुझे अपने बच्चों को 18 साल की उम्र में कोर्सेज करवाने कुछ बनाना है, तो क्यों ना मैं अपनी बच्चियों को 12 साल की उम्र में कुछ बना दूं। तो फिर मेरी मदर ने ये नहीं सोचा कि जो बोल रहा है मैं उसमें ही तवज्जो। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि आप अगर आपकी किसी ने अगर एक्स वाई जेड मेरी बहन ने, अगर मैं बड़ी जैसे मेरी मदर की किसी ने भी उनको बोल दिया कि आप अपने बच्चों को किसमें डाल रही हैं, ये तो बहुत नुकसान काम कर रही हैं। ये तो मतलब कि 18 साल की उम्र में बच्चों को फोन नहीं देते, अपनी छोटी सी उम्र में बच्चों को फोन दे रही है। मेरी मदर को बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहलवाया, और ये भी कहा कि आप बच्चों के साथ बहुत जुल्म करी। मेरी मदर ने कुछ भी उनको जवाब नहीं दिया। मेरी मदर ने कहा ठीक है, मैं जो भी कर रही हूँ मैं अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ। फिर मेरी मदर ने इतना बहुत सोचा, उनकी बातों में थोड़ा कंफ्यूज भी हुई थी, हमसे भी बात करी, और फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा मम्मा आप जो कहेंगी, जैसे कि अगर अपनी अम्मी अब्बू की बात मानेंगे तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो नहीं हो सकता। इसी वजह से अपनी अम्मी अब्बू की हर बात मानना चाहिए, आपके उसमें कोई ना कोई कामयाब बरकत होती है, कोई ना कोई वो आपका हर बच्चा काम करके दिखाता है। अब जैसे उन्होंने अब जैसे मेरी मदर ने जैसे अब जब देखा, अब देखने के बाद मेरी मदर ने देखा और बोला कि हमारी जो सुना, और फिर मेरी उनके जो भाई थे उनको भी बताया कि इस समय स्कूल खुला है, और फिर जो मेरी मदर थी उन्होंने बताया, बहन को बताया, तो फिर मेरे जो उनके भाई थे उन्होंने बोला हाँ ये तो बहुत अच्छा स्कूल है, और उन्होंने भी अपने बच्चे को एडमिशन करवाया और हमने भी करवाया। तो मेरा ख्याल से टेक्नोलॉजी एआई बहुत ही अच्छा है, और वैसे भी दुनिया में फर्स्ट स्कूल है जो कि सर रेहान ने अपने पर उस पर रख के बच्चों के हाथ में फ़ोन और मोबाइल पकड़ाए और लैपटॉप पकड़ाए ताकि बच्चे कुछ बने। अब भाई उन्होंने तो अपने लिए, अपने पाकिस्तान को अच्छा बनाने के लिए, अपने बच्चों को कामयाब करवाने के लिए लैपटॉप और मोबाइल हाथ में दिए थे।
अब उन्होंने अपने बच्चों को 1 लाख महीना कमाने हैं तो कमवाने हैं। उन्होंने जो कह दिया, और हमारे स्कूल में 2 बच्चे स्टूडेंट है भी हैं जिन्होंने 1 लाख 2 लाख कमा लिए हैं। तो उन्होंने जब कह दिया तो हमारा बच्चों को करना है। इसी वजह से ये सुन के फिर हम लोगों ने एआई और फिर हमने और भी टेक्नोलॉजी, इसी वजह से मुझे पहले से बहुत पसंद थी और हम लोग नेट पे भी देखते थे किस तरह एआई टेक्नोलॉजी है। इसी वजह से थोड़ी चलिए माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अमेज़िंग लगा सुन के आपसे कि आज के छोटे-छोटे बच्चों को जो है वो इसके बारे में जानकारी है। और मुस्फ़िरा, आप मुझे बताएँ कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने जैसे बच्चों को जो अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहे होते हैं? उन्हें आप क्या कहना चाहती हैं? जी, खूब कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आखिरी सवाल तो यही बनता था, और मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो लोग भी रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी ही करें, फिज़िकल नहीं कर सकते तो ऑनलाइन करें। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन और फिज़िकल, अगर आप सर रेहान ने इतनी अच्छी आपको चॉइस दी है, फिर आप स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो भाई आपको जब सर रेहान इतनी अच्छी चॉइस दे रहा है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप प्लीज़ लें। अगर आपको फिजिकल नहीं पढ़ना तो आप प्लीज़ मतलब फिजिकल नहीं पढ़ना तो आप ऑनलाइन अकेडमी करें, लेकिन करें ज़रूर। घर में फजूल ना बैठे। और वगैरह, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो प्लीज़ आप सर रेहान से बात करें। सर रेहान से आप बात करें, सर रेहान से नहीं तो फिर प्रिंसिपल से बात करें जो आप जिस स्कूल में आप एडमिशन करवाएंगे। लेकिन सर रेहान ने फिजिकल ऑनलाइन इसलिए खोला है, जो बच्चे माजूर है वो बच्चे ऑनलाइन अकेडमी नहीं कर सकते तो वो फिजिकल ज़रूर कर सकते हैं। फिजिकल नहीं कर सकते ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी वजह से सर रेहान ने जो स्कूल चॉइस खोली है, तो मैं कहना चाहूँगी वो लोग स्कूल में एडमिशन लें और फिर कुछ सीखें और फिर बने और फिर अपने बन के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस इतना ही था। मुस्फ़िरा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एम्पावरिंग इंडिया शो में टाइम देने के लिए। और इंशाल्लाह हम एक और नए गेस्ट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ मुस्फ़िरा। थैंक यू मिस। अल्लाह हाफिज़।